Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story, and the title of the story is Haste Makes Waste. We will read this story, we will practice of reading through the story, we will learn how to read, and this video will help you in reading, and you will learn meaning of difficult words. We will learn so many new words in this chapter, and I hope you will like the story, you will enjoy the story. Let's start our story. Haste makes waste. Haste means jaldi, makes वेस्ट मीन्स जल्दी का काम कभी भी वेस्ट ही होता है. कोई भी काम हमें इतनी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट डू एनी वर्क इन हरी. We will at first we will think and then we should do the work. So haste makes waste is a common proverb. Haste makes waste एक common proverb है. Work done in haste can be harmful. मीन्स जल्दी में किया गया कोई भी जो काम है वो क्या होता है, हार्मफुल होता है. देयरफॉर वी शुड नेवर एक्ट इन हेस्ट. तो इसलिए हमें कभी भी जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए. वी शुड थिंक वाइजली एंड देन वी शुड डू आवर वर्क. हमें वाइजली सोच समझ के ही कोई काम करना चाहिए. द स्टोरी टेल्स अस हाउ अ ब्राह्मण lost his life because he worked in haste. This is a story about a Brahmin who lost his life because he worked in haste. ये स्टोरी एक ब्राह्मण के बारे में है जो कि जल्दी में काम करता है और उसका जो इफेक्ट उस पर पड़ता है, क्या होता है, जो उसको अपनी लाइफ को खोना पड़ता है. Now see the story. Once there lived a Brahmin in a village. He was very learned and religious man. एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस मैन था, धार्मिक आदमी था और एक विद्वान था. बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी हुई थी. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन वर्शिप एंड मेडिटेशन. वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम वो वर्शिप मीन्स पूजा में, मेडिटेशन में लगाता था. मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना. He had some pupils whom he loved like his children. और उसके कुछ pupils में उसके कुछ स्टूडेंट्स थे, उसके कुछ शिष्य थे जिनको कि वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता था. He kept them in the house and taught them many things. His pupils were very obedient. They loved their guru very much. वो अपने जो प्यूपिल्स थे, जो उसके शिष्य थे, विद्यार्थी थे, उनको अपने घर में रखता था और बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखाता था. और जो उसके शिष्य थे, विद्यार्थी थे, वो बहुत ज़्यादा ओबीडेंट थे. ओबीडेंट मीन्स आज्ञाकारी थे, उसकी बात को ओबे करते थे और अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. द ब्राह्मण न्यू अ वंडरफुल मंत्रा. If he chanted it on a particular day of the year, it would make rain of wealth from the sky. However, the Brahmin had never used that mantra for self-interest. जो ब्राह्मण है वो उसे एक वंडरफुल मंत्र आता था. जब उस मंत्र को वो बोलता था एक पर्टिकुलर डे में, ईयर का एक पर्टिकुलर डे है, उस डे में जब उस मंत्र को बोलेगा तो क्या होगा, स्काई से वेल्थ की, धन की वर्षा होगी. एंड लेकिन जो ब्राह्मण है उसने उस मंत्र को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कभी भी यूज नहीं किया था. द ब्राह्मण हैड अ प्यूपिल हुज नेम वॉज रमन. उसका एक शिष्य था जिसका नेम रमन था. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर. वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और सिंसियर था. द ब्राह्मण लव्ड हिम द मोस्ट. और जो ब्राह्मण है उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था. वन डे द ब्राह्मण वॉज गोइंग टू अनदर विलेज फॉर सम वर्क. रमन वॉज ऑल्सो विद हिम. देयर वॉज अ फॉरेस्ट ऑन द वे. Dangerous bandits lived in that forest. They attacked and robbed the travelers passing through the forest. Therefore, people always tried to avoid that path. एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण एक दूसरे गांव में जा रहा था कुछ काम से और उसके साथ में उसका जो एक शिष्य है रमन, वो भी जा रहा था. और वो वहाँ पे रास्ते में एक फॉरेस्ट पड़ता था
और वहाँ पे खतरनाक डाकू रहते थे उस फॉरेस्ट में, और वो लोगों को, ट्रेवलर्स को अटैक करते थे और उन्हें लूट लेते थे। इसलिए जो लोग हैं वहाँ पे जाना, उस वे से जाना अवॉइड करते थे, उस रास्ते पे जाना अवॉइड करते थे। When the Brahmin and Raman were passing through the forest, the robbers caught them also. Since the Brahmin had no money with him, the robbers made him hostage and released Raman with the instruction to arrange money and get his guru released. तो जब ब्राह्मण और रमन देवर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट से पास होके गुजर रहे थे, तो रॉबर्स हैं उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया, और जो ब्राह्मण है उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, तो रॉबर्स ने उसे मेड हिम हॉस्टेज, मीन्स उसे कैदी बना लिया, हॉस्टेज मीन्स प्रिजनर, कैदी बना लिया, एंड रमन को रिलीज कर दिया और उसको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि वो पैसे लेके आए अगर वो चाहता है कि उसके गुरु को रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए। At departing, Raman bowed before the Brahmin and said, I shall be back with money shortly, but you have to do one thing. Today is that special day, so don't tell the robbers anything about your mantra. If you apply it for wealth, it will bring ruin not only to you, but to the robbers as well. Saying this, he went away. एट डिपार्टिंग, अब वो जब रमन जा रहा था तो रमन अपने गुरु के आगे झुका, एंड ब्राह्मण के आगे झुका और बोला, मैं पैसे लेके जल्दी ही आऊँगा, एंड लेकिन तुम्हें एक चीज़ करनी है। आज वो स्पेशल डे है जिस दिन की आप वो उस मंत्र को अगर मंत्र को पढ़ोगे तो क्या होगा, धन की वर्षा होगी, लेकिन तुम रॉबर्ट्स के सामने में इसे अप्लाई मत करना, इससे क्या हो जाएगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगे, रॉबर्ट्स भी बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से चला गया। Many hours passed and slowly evening set in. The moon rose in the sky, but Raman didn't return. The Brahmin became impatient. He looked at the sky. These robbers have caught me for money, and the time is ripe to apply my mantra. If I chant the mantra and bring the rain of wealth, the robbers would definitely release me, he thought. अब बहुत घंटे गुजर गए और इवनिंग आ गई, और जो उसका शिष्य है रमन, गुरु के जो ब्राह्मण के शिष्य हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं, और जो इट वॉज नाउ इवनिंग, अब इवनिंग हो गई है, जो मून है वो स्काई में आ चुका है, और लेकिन रमन अभी तक नहीं आया है। जो ब्राह्मण है वो बहुत इम्पेशेंस होने लगा, और उसने आसमान की तरफ देखा और बोला कि ये जो रॉबर्स हैं इन्होंने मुझे पैसों के लिए पकड़ा हुआ है, और जो मंत्र का टाइम है वो क्या हो रहा है, अब बीतने वाला है। अगर मैं इफ़ आई चैंट द मंत्रा, अगर मैं उस मंत्र को पढ़ता हूँ और बारिश करता हूँ पैसों की, जो रॉबर्स हैं डेफिनेटली वो मुझे रिलीज़ कर देंगे, उसने सोचा। सम मोर टाइम पास्ट बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ रमन. At last the Brahmin said to the robbers, If you really want money, then open my hands and allow me to perform some prayers and worship. Your desire will be fulfilled soon. अब कुछ और टाइम गुजर गया, लेकिन वहाँ पे रमन को नहीं आया हुआ था, तो एट लास्ट जो ब्राह्मण है उसने रॉबर्स से कहा, अगर तुम्हें रियल में मनी चाहिए तो मेरे हैंड्स को खोल दो और मुझे अलाउ करो कि मैं कुछ प्रेयर्स परफॉर्म कर सकूँ, कुछ पूजा कर सकूँ, जिससे कि जो तुम्हारी डिज़ायर है, तुम्हारी विश है, वो पूरी हो जा सके। जो रॉबर्ट्स हैं वो जानते थे कि जो ब्राह्मण है एक पायोस मीन्स एक होली मैन है, एक पवित्र आदमी है, और उसके पास ग्रेट स्पिरिचुअल पावर्स हैं, तो उन्होंने उसे ओपन कर दिया, उसके हैंड्स ओपन कर दिए। द ब्राह्मण प्रेड टू गॉड, ब्राह्मण ने गॉड को प्रेयर किया, एंड लुकिंग एट द स्काई बिगिन टू चैंट द मंत्रा, और आसमान की तरफ देख के मंत्रों को बोलने लगा। एंड व्हाट अ सरप्राइज, एट वंस गोल्ड, सिल्वर, मनी एंड प्रीशियस जेम्स बिगिन टू शावर फ्रॉम द स्काई।
तो देखो कितने सरप्राइज की बात है, शॉकिंग चीज़ें हुई उसी समय। आसमान से स्काई से गोल्ड की, सिल्वर की और पैसे, प्रीशियस चीज़ें सारी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, आसमान से गिरना स्टार्ट हो गई। द रॉबर्स वर एडमेंट विथ जॉय, जो रॉबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एंड देन दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द मनी, उन्होंने कलेक्ट कर बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया एंड फिर वो वहाँ से चले गए। द ब्राह्मण वॉज ऑल्सो गोइंग बिहाइंड देम, ब्राह्मण भी उनके पीछे जा रहा था। जस्ट देन अनदर गैंग ऑफ रॉबर्स अपीयर, तो दूसरी गैंग आ गई वहाँ पे रॉबर्स की। व्हेन दे सॉ द रॉबर्स विथ सो मच वेल्थ दे ट्राई टू स्नैच इट एंड फ्रॉम देम, तो उन्होंने जब देखा इतनी सारी वेल्थ के साथ उन रॉबर्स को, उन्होंने उसे छीनना चाहा। बट द गैंग ऑफ रॉबर्स टोल्ड देम इंस्टेड ऑफ लूटिंग देम दे शुड कैच द ब्राह्मण, लेकिन उन रॉबर्स ने बताया कि उनको लूटने के बजाय उन्हें ब्राह्मण को पकड़ना चाहिए। तो जो गैंग के रॉबर्स हैं उन्होंने बताया कि उन्हें उन्हें लूटने के बजाय उन्हें ब्राह्मण को पकड़ना चाहिए, जो कि उन्हें बहुत सारी वेल्थ, बहुत सारा धन देगा एज दे विश। So the second gang caught hold of the Brahmin and demanded wealth. Meanwhile, particular time was over and so the Brahmin could not fulfill their demand. तो जो सेकंड गैंग है उन्होंने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और डिमांड की धन की, तो लेकिन जो पर्टिकुलर टाइम था वो ख़त्म हो चुका था और जो ब्राह्मण था उनकी विश को पूरी नहीं कर सकता था। You have to wait for another 1 year to get it, the Brahmin said. ब्राह्मण ने बोला कि तुम्हें एक और साल का वेट करना पड़ेगा वेल्थ के लिए। My mantra will shower wealth only if I chant it on a particular day. मेरा जो मंत्र है इससे वेल्थ, धन की वर्षा तभी होती है, एक पर्टिकुलर डे में होती है ईयर के, और वो टाइम जो है वो जा चुका है। यू सो कैन नॉट गेट इट बिफोर 1 year, तो तुम्हें एक साल से पहले वो नहीं मिल सकता। द रॉबर्स बिकेम एंग्री एंड दे किल्ड द ब्राह्मण एट वन, जो रॉबर्स हैं वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को मार दिया। देन दे अटैक द फर्स्ट गैंग एंड ट्राई टू रॉब देम, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट गैंग को अटैक करके उन्हें लूटना चाहा। अ फियर्स फाइटिंग वेंट ऑन एंड ऑल बट 2 रॉबर्स वर किल्ड इन द फाइटिंग, एक बहुत ही खतरनाक उनके बीच में लड़ाई हुई और जो 2 रॉबर्स थे उनकी डेथ हो गई फाइटिंग में। द 2 रॉबर्स कलेक्टेड ऑल द वेल्थ, और जो 2 बचे रॉबर्स उन्होंने सारा वेल्थ कलेक्ट की और वहाँ से चले गए, भाग गए। द रॉबर्स when they came near a village they felt hungry. We need some food, first one of the 2 robbers said to the other. जब वो थोड़ा एक गांव के पास आए तो उन्हें भूख लगने लगी, तो जो फर्स्ट रॉबर है उसने बोला, एक रॉबर ने बोला उन दोनों में से कि हमें कुछ खाने की ज़रूरत है। दे डग अ होल अंडर अ ट्री एंड हिड ऑल देयर वेल्थ, उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक होल बनाया और अपनी सारा वेल्थ उसके अंदर रख दिया। वन ऑफ देम स्टेड देयर टू गार्ड इट वाइल द अदर लेफ्ट टुवर्ड्स द विलेज इन सर्च ऑफ फूड, तो एक जो रॉबर है वो वहीं पे रहा उसको गार्ड करने के लिए और दूसरा गांव की ओर चला गया खाने की खोज में। एन एविल थॉट केम इनटू द माइंड ऑफ द रॉबर गार्डिंग द वेल्थ, इफ आई किल द अदर रॉबर ऑल द वेल्थ विल बी माइन, तो जो एक दुष्ट विचार, एक बहुत ही बुरा विचार उसके माइंड में आया, जो कि उसको गार्ड कर रहा था पैसों को, वेल्थ को। उसने कहा कि अगर मैं दूसरे रॉबर को मार देता हूँ तो सारी जो वेल्थ है वो मेरी हो जाएगी। ही थॉट इन हिज माइंड, उसने अपने माइंड में सोचा। सो ही क्लाइम्ड अपॉन द ट्री एंड वेटेड विद ओपन शोवर्ड फॉर द सेकेंड रॉबर टू रिटर्न, इसलिए वो एक पेड़ पे चढ़ गया और तलवार को लेके वेट करने लगा कि वो जब वापस आएगा देन आई विल किल हिम। द सेकेंड रॉबर ऑल्सो थॉट इन द सेम वे, जो दूसरा रॉबर है उसने भी इसी तरीके से सोचा। इफ आई पॉइजन द फूड ही वुड डाई एंड ऑल द वेल्थ विल बी माइन, अगर मैं इस खाने में पॉइजन मिला दूं तो जो रॉबर है उसकी डेथ हो जाएगी और सारा पैसा मेरा हो जाएगा। देयरफॉर ही मिक्स्ड पॉइजन इन
द फूड एंड रिटर्न टू द फर्स्ट रॉबर, और इसलिए उसने उस खाने में पॉइजन मिला दिया और फर्स्ट रॉबर के पास आ गया. एज सुन एज द फर्स्ट रॉबर सॉ हिम ही पाउंस्ड अपॉन हिम विद हिज ओपन स्वॉर्ड एंड किल्ड हिम. और जैसे ही फर्स्ट रॉबर ने उसे देखा जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसने उस पर झपट के तलवार से उसको वार किया और उसे मार दिया. नाउ he was happy thinking that he had not to share the wealth with anyone. अब वो बहुत खुश हो गया कि उसे अब किसी के साथ में ही अपना जो पैसा है उसे शेयर नहीं करना पड़ेगा. He dug out all the wealth and put it वन बैग. उसने सारा पैसा निकाला बाहर और उसे एक बैग में रखा. देन ही बिगेन टू ईट द फूड ब्रॉड बाय द अदर रॉबर. फिर उसने उस खाने को खाना स्टार्ट कर दिया जो दूसरा जो लेके आया था. देन since the food was poisoned he also died soon after consuming it. तो जो फूड है वो पॉइजन उसमें मिला हुआ था तो इसलिए उसकी भी डेथ हो गई इसको खाने के बाद. Meanwhile रमन रिटर्न टू द फॉरेस्ट आफ्टर कलेक्टिंग मनी फॉर हिज गुरुज रिलीज. तो उसी समय तभी वहां पे रमन वापस आया जंगल पे, पैसे कलेक्ट करके लाया था अपने गुरु को छुड़ाने के लिए. बट वेन ही रीच द स्पॉट एंड सॉ द डेड बॉडीज ऑफ हिज गुरु एंड द अदर रॉबर्स ही रियलाइज्ड एवरीथिंग. लेकिन जब उस स्पॉट पे पहुंचा और उसने डेड बॉडीज देखी अपने गुरु की और दूसरे रॉबर्स की, तो उसको रियलाइज हो गया सब कुछ यहाँ पे क्या हुआ है. ही फेल्ट सॉरी, उसे बहुत ही बुरा लगा. थिंकिंग दैट हिज गुरु डिडंट फॉलो हिज एडवाइस, कि उसके गुरु ने उसकी एडवाइस को फॉलो नहीं किया. एंड अप्लाइड हिज मंत्रा फॉर एन अर्ली रिलीज, और अपने मंत्र को अप्लाई कर दिया जल्दी छूटने के लिए. हाउ एवर ही हैड नथिंग टू डू नाउ, लेकिन अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा.